अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। ठीक ठाक हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो अनबॉक्सिंग की है। तो इसमें सारा सामान जो मैंने मंगाया है वो खोल के आपको दिखाता हूँ। मैंने तो देख लिया होता है क्योंकि चेक करना होता है डिलीवरी में कुछ मिसिंग तो नहीं है, ताकि फिर बंदा रिपोर्ट करे। तो सारे पैकेट खुले होते हैं, तो फिर अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि मोटो व्लॉगिंग के लिए कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं। मोटरसाइकिल रखा हो, उस पर व्लॉगिंग करते हो तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और क्या क्या चीज़ें आपके काम की हो सकती हैं, ज़रूरी होती हैं। कुछ लोग ये वीडियोस देख के कुछ नई चीज़ देख लेते हैं तो अपने लिए भी मंगाते हैं, लाइक उनके काम की भी हो सकती है। तो स्पेशली जो मोटो व्लॉगिंग करते हैं या बाइक रखी है घर पे रिपेयर करना पसंद करते हैं, या ये वही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जो मैं मंगाता हूँ। इससे यही होता है कि आपकी बाइक पे कोई भी काम पड़ जाए तो इन छोटी मोटी चीज़ों की वजह से वो ईजीली हो जाता है और अच्छे से होता है। और ये वैसे भी इतनी महंगी होती नहीं है चीज़ें, तो ये आपके पास होनी चाहिए जिनके पास मोटरसाइकिल है या जो मोटो व्लॉगिंग करते हैं या करना चाहते हैं। तो वो ये वीडियो देखें कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए होती हैं। तो पिछली सारी वीडियोस भी देख लें अनबॉक्सिंग की, उनमें भी बहुत कुछ है। और अभी फिर से नया सामान मंगाया है, तो छोटी छोटी चीज़ें ये भी आपसे शेयर करते हैं। तो नए सामान में सबसे पहले जैसे कि मेरे पास जीपीएस है। ये गार्मिन न्यू वी का है। ये तकरीबन 2011 10 11 12 का है ये। तो ये पुराना पड़ा हुआ था, ये डेड था मेरे पास। ये मैं स्पेन होता था तब से है मेरे पास। तो इसकी मंगाई है बैटरी और केबल, ताकि इसको फंक्शन कर सकें, इसको चला सकें। तो इसके पीछे मैंने देखें ये भी मंगा के लगाया है। ये अनबॉक्सिंग में नहीं आया। तो ये गोप्रो का है, ठीक है। ये गोप्रो का है। ये मंगाया पीस और इसके साथ मैंने डबल टेप के साथ फिक्स कर दिया है। तो अब ये बिल्कुल भी गिरता नहीं है और ये फिट हो गया है। तो ये बाइक के साथ जहाँ पे मैं गोप्रो लगाता हूँ वहाँ पे ऐसे लगेगा। और इसको चलाने के लिए मुझे बैटरी चाहिए थी। ज़ाहिर है 15 साल पुराना, 14 13 साल पुराना है, तो इसकी बैटरी डेड है। तो इसलिए इसकी बैटरी मंगाई और एक केबल मंगाई है ये। तो छोटी सी चीज़ है ये केबल, चलो इसकी मंगाई। इसको क्या दिखाना, इसकी बैटरी है, ये अभी चेंज करनी है और इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। तो ये बैटरी आ गई है। तो बाज़ टाइम होता है हमारी चीज़ें चलती नहीं, हम सोचते हैं ख़राब है फेंक देते हैं, मगर उनमें छोटी छोटी चीज़ों का फॉल्ट होता है। जैसे कि इसमें ये बैटरी का फॉल्ट था। तो मैं रिपेयरिंग करना जानता हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग करना मैं जानता हूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, मैं मेरे पास कुछ मेरे ही अपने पुराने मोबाइल पड़े हुए हैं टूटे फूटे, मैं इनको रिपेयर कर रहा था। साथ में ये मीटर वगैरह। और तो ये मैं चीज़ें ओए ये मैं चीज़ें जानता हूँ करना। हार्डवेयर का काम मैंने सीखा हुआ मोबाइल का। तो ये सारे टूल हूँ बंदे के पास तो काम इजी हो जाते हैं। तो ये मैं कर रहा था, बैटरी का करना है इसका। और इसके साथ ये तो चलो हो जाएगा। दूसरा भी मुझे मिल चुका है, दूसरा गाड़ी में पड़ा हुआ था टम टम, और इसकी भी अभी मैं चेक कर रहा था मल्टीमीटर से। बैटरी इसकी भी ख़राब है, चार्ज नहीं हो रही है, अभी खोला हुआ था। तो इसकी भी बैटरी मंगाऊंगा और इसको भी ओके करूंगा और इन दोनों को बाइक पे यूज़ करूंगा जो ठीक से चला। तो ये हो गई टम टम की कहानी जीपीएस की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मंगाए और आपका काम इजी हो जाता है, पुरानी चीज़ें आपकी ख़राब चल जाती हैं। अभी आते हैं बाइक की तरफ। जो बाइक के लिए चीज़ें मंगाई हैं, सबसे पहले ये एक प्लास्टिक बेल्डर है। ये देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी हैं। तो अगर अब बाइक के जो जैसे फेयरिंग वगैरह होती है, प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जो बाइक पे लगी होती हैं, वो टूट जाएं तो ये एक वेल्डर होता है, ये आप मंगा सकते हैं। ये केबल लगाएंगे, गर्म होगा, और उसके साथ प्लास्टिक की ये चीज़ें दी होती हैं उन्होंने। ओ, ये सारी प्लास्टिक की, ये इसको सफाई करने के लिए, ये वाइट प्लास्टिक, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये जाली सी होती है। इस जाली के साथ आप कुछ भी वेल्ड कर सकते हैं। प्लास्टिक में आप इसको अंदर पिघला के डाल दें और वो चीज़ जुड़ जाएगी। और इसी तरह इसके साथ और इसके पार्ट हैं छोटे छोटे से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाइक के लिए होनी चाहिए घर में। वैसे भी घर में ये चीज़ें होनी चाहिए, कुछ भी टूटता रहता है, ये वो छोटी मोटी चीज़ें तो नॉर्मल सी चीज़ है मगर बेस्ट है। तो एक ये हो गई। दूसरा, जब एक दो चीज़ें मंगाने लगो, जैसे कि इसकी ज़रूरत थी, तो साथ में बंदा तीन चार चीज़ें और मंगा लेता है। तो ये मसला है ऑनलाइन मंगाने का। अब ये है जी कैमरा है, ये एचडी कैमरा है। और इसको मोबाइल के साथ लगाएं और बाइक पे कोई भी काम करें, जैसे कि बाइक के सिलेंडर के अंदर देखना हो तो आप ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो इस कैमरे को आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करें और लगाएं, और
यहाँ से आगे से इसकी लाइट ऑन हो जाती है यहाँ से। और ये टाइप सी केबल लगती है मोबाइल के साथ, एंड्रॉयड फ़ोन के साथ लगाएं या दूसरे भी। तो सिलेंडर के अंदर स्पार्क प्लग खोल के अंदर से कुछ मामलात स्टडी करने होंगे, उसके अंदर की क्या हालात हैं तो इससे करें। टैंक के अंदर देखना हो या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ आप देख नहीं सकते बाइक के पे ऊपर काम करते हुए, तो ये कैमरा ज़रूरी ले लें, महंगा नहीं है, सस्ता ही है। तो इससे आपके बहुत से काम, घर के भी और भी कुछ 100 जगह ये चीज़ें काम दे जाती हैं। तो ये लड़कों के पास होने चाहिए स्पेशली। वैसे भी अगर आप व्लॉगिंग नहीं भी करते हैं या मोटरसाइकिल वैसे भी रखा है तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, आपके काम की चीज़ें। तो उसके अलावा ये क्या यार, ये बाइक का फ़िल्टर है, फ्यूल फ़िल्टर है, जो पेट्रोल का फ्यूल फ़िल्टर होता है। तो ये तो चेंज करना पड़ता है हर 10,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर के बाद, मगर मेरे बाइक का चेंज नहीं हुआ हुआ है बिल्कुल भी। तो समझ लें मेरा बाइक 22 24 25 साल पुराना है, तो उसमें कभी भी वो चेंज नहीं हुआ है। तो ये न्यू डालेंगे उसमें फ्यूल फिल्टर और फिर सेट चलेगा। उसके अलावा ये भी छोटी सी चीज़ है, ये अगर आप ट्रैवलिंग लंबी करते हैं तो इस तरह की कोई प्रोडक्ट आपके पास होनी चाहिए। छोटी सी बैटरी है, समझ लें टॉर्च वगैरह। तो इससे ये होगा कैंपिंग वगैरह में, जब मैंने लास्ट टाइम कैंपिंग किया है तो वहाँ पे मेरे पास बैटरी नहीं थी। तो बड़ी बैटरी जैसे कि ये है मेरे पास, ये आपने पहले देखी हुई है। अब ये बंदा इतनी बड़ी वहाँ कहाँ यूज़ करे, तो इस तरह की मिनी बैटरी होनी चाहिए जो आपके बैग के साथ लगी हो। तो ये समझ ले बहुत काम की चीज़ है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इससे मैं फ़िशिंग करता होता था जब जाता था ये लगा के रात को, मगर कैंपिंग के लिए छोटी ये भी बेस्ट है, ये भी होनी चाहिए। तो ये जस्ट एक्स्ट्रा मंगाई है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल है। और इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों में जैसे ये डबल टेप होती है, और जैसे कि ये डबल टेप होती है, आप गोप्रो कहीं पे लगाना चाहिए कोई भी चीज़ बाइक के साथ तो इसको लगा लें। ये 2 मंगाई हैं। उसके अलावा ये आ गई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जैसा कि आपका ब्रेक फ्यूल होता है, जो फ्यूल नहीं फ्लूड, तो जो ब्रेक ऑयल होता है उसको चेक करने के लिए कि वो ठीक है नहीं, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर आ जाए तो वो ठीक नहीं होता है। मॉइस्चर नॉर्मल आंख से नहीं दिखता है। तो ये वो आइटम है जिसके साथ मैं, अब ये पता नहीं खुलेगा कैसे, हाँ, इसको बैटरी डालेंगे, पीछे से सेल डालेंगे और यहाँ पे सेल डलेगा, और इसको आपने सिर्फ फ्यूल में ऐसे उसमें डालना है, ऐसे ऑयल में, ब्रेक ऑयल में रखना है थोड़ी देर। तो इस पे आपको सिग्नल मिल जाएगा आपका ठीक है या ख़राब है। इस पे ये 3 सिग्नल बने हुए हैं, रेड ग्रीन और ये ओके नॉट ओके, ये वो। तो ये चीज़ भी लाजमी होनी चाहिए आपके पास। इससे गाड़ी का भी काम हो सकता है। आप गाड़ी भी आपके पास हो तो ये चीज़ें होनी चाहिए। गाड़ी का जैसे प्लास्टिक टूटता है तो ये भी आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें गाड़ी वालों के लिए भी ज़रूरी है, सिर्फ बाइक वालों के लिए नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम की होती हैं। ये एक पैकेट ख़त्म हो गया, अभी दूसरा पैकेट आ गया जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो लाजमी होना चाहिए, चाहे गाड़ी वाला है या बाइक वाला है बंदा। तो ये एक चार्जर है, बैटरी का चार्जर, ठीक है। जैसे पैकिंग आप देख के समझ गए होंगे, यहाँ पे देखें। तो मैंने भी सस्ता सा लिया है, बहुत महंगा नहीं। पहले मैं चीज़ें चेक करता होता हूँ, फिर उसके बाद अच्छी प्रोडक्ट बाद में। तो काम करेगा इंशाल्लाह, चेक करेंगे। तो यहाँ बात इजी है, इसको आपने उधर लगाना है बोर्ड के साथ लगा के, और यहाँ से आपने बैटरी के साथ नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट करना, और आपकी बैटरी बाइक की या गाड़ी की समझ लें जिसकी कोई लाइफ है 40% 50% कमज़ोर सी हो रही है, वो चार्ज हो सकती है। जो बिल्कुल डेड है उसके चांस नहीं है, मगर ये ज़रूरी है, ये होना चाहिए, ये बहुत एमरजेंसी में आपको काम आता है। ये गाड़ी वाले के भी और बाइक वाले के पास भी ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ये जो मोटी मोटी 3 4 बताई हैं। उसके अलावा ये क्या है, अच्छा ये वैसे ही है, ये मेरा पर्सनल यूज़ है। ये ट्रिमर मंगाया है, छोटे छोटे जो बाल होते हैं यहाँ पे, वो रिमूव करने के लिए। चलें आपको दिखा देते हैं उसमें क्या है। अच्छा, पिक्चर में देखने में बहुत बड़ा था, ये तो बिल्कुल छोटा सा है। है ये ऐसे स्टील का दिख रहा है, मगर है बड़ा खूबसूरत है। इसके ऊपर ये ड्रैगन बना हुआ है और है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ऐसे ज़बरदस्त है। ऐसे ऐसे बाल रिमूव होंगे इससे। खैर ये अपने यूज़ के लिए है। और उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मुझे खुद नहीं याद था क्या है। ये है जी बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, जो लिख ली है निकली है लास्ट पे। इसको बोलते हैं जी
ODB2 मीटर। इसका काम होता है, आप गाड़ी या बाइक का जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके साथ इसको लगाएं, और अगर गाड़ी या बाइक में कुछ भी ECU के साथ लगाते हैं इसको, एक केबल होती है, समझ लें कंप्यूटर के साथ लगाएं। और जो लोग गाड़ियों का थोड़ा थोड़ा जानते हैं उनको पता होगा, उसके साथ लगाएं। और इसमें होता है कि आप कोड रीड कर सकते हैं। अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट है, अगर आपकी इंजन लाइट ऑन हो गई, आपको पता नहीं चल रहा कौन सा पार्ट फॉल्टेड है, कौन सी चीज़ चेंज करनी है, इंजन लाइट ऑन हो जाती है, कुछ भी जैसे सेंसर कोई जल जाए, ऑक्सीजन सेंसर ये वो, तो ये लगाएंगे आप गाड़ी या बाइक के साथ, तो फ़ौरन आपका जो कोड है वो रीड होके यहाँ पे आएगा। तो फिर आपको पार्ट का नाम पता चल जाएगा कौन सा पार्ट ख़राब है, फिर डायरेक्ट आप वो पार्ट चेंज करेंगे। नहीं तो अगर आप खुद तजर्बे करने लगेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया होगा, और मे भी आपको समझ भी ना लगे। तो इस टूल से आपका मतलब डायरेक्ट आप फ़ौरन से उस पार्ट तक ऐसे पहुंच जाते हैं कि ये वाला पार्ट गाड़ी में या बाइक में ख़राब है, ये वाला सेंसर या ये चीज़, तो मुझे उसको चेंज करना है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपके पास होना चाहिए। मैंने तो बिल्कुल बेसिक सा मंगाया है, बहुत बड़े बड़े भी हैं, महंगे भी हैं, फुल स्क्रीन ये वो। मैंने बिल्कुल बेसिक ब्लैक एंड वाइट, सिर्फ कोड आएगा, छोटी मोटी चीज़ें, ज़्यादा वो बड़ा वाला नहीं मंगाया है। तो देखते हैं, ये अभी बाइक के साथ लगेगा नहीं, क्योंकि इसके यहाँ से जो कनेक्टर हैं ये गाड़ी वाला है, और बाइक के साथ आई थिंक ये नहीं लगेगा। मगर देखते हैं, उसका भी कोई जुगाड़ करेंगे। मगर गाड़ी भी है मेरे पास, तो उसमें भी पिछले टाइम पे इंजन लाइट ऑन होती थी तो नहीं समझ आता था क्या ख़राब है क्या नहीं। तो अब इससे चेक कर लेंगे, कभी भी इंजन लाइट ऑन हो फ़ौरन से टेस्ट हो जाता है। तो आई थिंक यही सारी चीज़ें थी। हाँ, और मैं कुछ भूल नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें थी आज की छोटी छोटी सी। मगर ये मैं अनबॉक्सिंग फिर से बता रहा हूँ, इसीलिए करता हूँ ताकि कोई बंदा देखे, किसी को समझ नहीं होती, कुछ नई चीज़ देखे तो उसका भी मूड बन जाता है लेने को, और उसको भी समझ आ जाती है कौन सी चीज़ से कौन सा काम होता है बाइक में या गाड़ी में। तो मैं भी, जब जाहिर है मैं भी नया नया था, मुझे भी कुछ नहीं पता होता था ये क्या होता है, समझ रहे हैं, ये क्या होता है, कुछ नहीं पता था इस तरह का, ये क्या होता है। तो ये चीज़ें जब आप देखते हैं वीडियोस में या आगे पीछे, तो फिर आपको समझ आता है अच्छा ये चीज़ भी हो सकती है। तो फिर वो आप सर्च करते हैं उस पर, और फिर आप वो चीज़ अपने पास मंगा लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, और उससे फिर आपकी जो है लाइफ ईजी हो जाती है। मतलब काम जल्दी से हो जाते हैं आपके इन छोटे मोटे टूल्स की वजह से। अगर ये ना हो तो छोटा सा काम बड़ा हो जाता है। तो आई होप बस इतना कुछ ही आपको अच्छा लगा होगा, देख के इन्फॉर्मेशन मिलती होगी आपको मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो से। ये कुछ बड़ी चीज़ें अनबॉक्सिंग नहीं है जैसे यूट्यूबर्स करते हैं, कोई बड़ी गाड़ी अनबॉक्स कर दी, बड़ी चीज़, वो बात नहीं है। सिर्फ बाइक से रिलेटेड और गाड़ी से रिलेटेड, और यूट्यूब के लिए मुझे जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं मंगाता हूँ, वो आपसे शेयर करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।